हाँ जी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यार आज की वीडियो में हम दो बातें करेंगे। एक तो हरियाणा सरकार की जो फ्री टैबलेट योजना है उसके ऊपर भी इन्फॉर्मेशन आई है। दूसरा यहाँ पर जो ये वीडियो मैं खासकर बना रहा हूँ वो है नई शिक्षा नीति के रिगार्डिंग भी जो है आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि बार बार कमेंट्स आते हैं कि भाई नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके ऊपर बताओ कब से लागू होगी, उसके अंदर क्या होगा। तो दोनों बात कर लेंगे, टैबलेट की भी उसकी भी, ठीक है। वैसे टैबलेट के ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं तो आप लोग बोर हो जाओगे, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि यार कुछ एक स्टूडेंट है भाई जिनको जब तक टैबलेट नहीं मिलेंगे वो पीछे ही पड़े रहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैंने थोड़ा टैबलेट भी जोड़ दिया है, लेकिन बात हम करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 5 लाख बच्चों को टैबलेट दिए जाएंगे। 5 मई को रोहतक से होगा शुभारंभ। तो ये तो टैबलेट वाले सुन लो और खुश हो जाओ। 5 मई से जो है आपके टैबलेट बटने स्टार्ट हो रहे हैं। रोहतक से जो है ये स्टार्टिंग होगी, यानी कि रोहतक वाले स्टूडेंट्स हैं वो लकी हैं, सबसे पहले जो है उनको टैबलेट मिलेंगे। उसके बाद ये जो है 5 लाख हैं। अब 5 लाख ये तो है नहीं कि पूरे रोहतक में मिल जाएंगे, पूरे हरियाणा के स्टूडेंट्स को मिलने वाले हैं सरकारी स्कूल के, ठीक है। क्लासेस जो है उनके अंदर कन्फ्यूजन चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ एक न्यूज़पेपर्स बता रहे हैं 10वीं 11वीं 12वीं और कुछ एक बोल रहे हैं 10वीं 12वीं। तो जो भी होगा यहाँ पर आप देख लेना, लेकिन मिलेंगे मुझे लगता है कि भाई तीनों क्लासेस को, यानी कि 10th 11th 12th। हाँ ये हो सकता है पहले 10वीं को दें या फिर पहले सिर्फ 12वीं को दें, फिर 10वीं को दें, फिर 11वीं को दें, लेकिन मिलेंगे तीनों को ही। टाइम लग सकता है, ठीक है। लेकिन 5 मई से जो है टैबलेट बटने स्टार्ट होंगे। तो चलिए 5 मई वो डेट होगी जिस दिन 2 सालों का जो है इंतज़ार ख़त्म होगा और हम देखेंगे कि भाई कैसे टैबलेट मिले, किन को मिले, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट और कीजिए टैबलेट वाले। अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति के ऊपर। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर शिक्षा मंत्री साहब बैठे हुए हैं, एक मीटिंग वगैरह चल रही थी यहाँ पर। नई शिक्षा नीति विकास का पथ है, शिक्षा मंत्री ने ये बात बोली है, आप यहाँ पर देख सकते हो। विकास का पथ मतलब डेवलपमेंट यहाँ पर जो है वो किससे होगा, नई शिक्षा नीति से, ठीक है। यहाँ पर देखिए शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, जितनी जल्दी नई शिक्षा नीति के उद्देश्य प्राप्त होंगे उतना ही जल्दी हमारा राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर करेगा, यानी कि हमारी कंट्री डेवलप करेगी। नीति का संबंध अध्ययन पाठ्यक्रम के साथ कौशल विकास पर भी ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके अंदर सिर्फ रट्टू तोता आपको नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। जैसा कि अभी चल रहा है, क्या चल रहा है, टीचर्स आपको क्या है पढ़ाते हैं, पढ़ाने का मतलब जो है रटवाया, उसके बाद एग्ज़ाम ले लिए, सिर्फ सिंपल इतना सा। प्रैक्टिकल जो आपने देखी होंगी भाई, प्रैक्टिकल ही जो है वो मेन है और वही 30 नंबर की और पेपर 70 नंबर का, बल्कि उल्टा होना चाहिए, प्रैक्टिकल 70 की होनी चाहिए, क्योंकि काम तो प्रैक्टिकल से आएंगे भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ये जो प्रैक्टिकल्स होती है मैं इनकी बात कर रहा हूँ, बात तो मैं इनकी कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल आपको वर्क आना चाहिए। ये बात यहाँ पर जो है नई शिक्षा नीति में कही गई है, ठीक है। जैसे कि मतलब किसी को पढ़ा दिया गया कि भाई इलेक्ट्रिक मोटर 10th में जैसे आती है ना, अब अगर उसको घर की मोटर का ही नहीं पता कि भाई उसके अंदर क्या यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्मर है, क्या यहाँ पर जो है ब्रूसेस हैं, तो फिर उसने क्या पढ़ा, ठीक है। यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए नई शिक्षा नीति का, ये यहाँ पर जो है मोटो है, ठीक है। इसके अलावा आगे देखिए विकास पर भी ध्यान देना है और शिक्षा प्रणाली को समग्र लचीला बहुविषयक का मतलब, हाँ ये भी एक पॉइंट है कि ये नहीं है कि भाई एक स्टूडेंट सिर्फ आर्ट्स लेगा तो ये पढ़ेगा। नई शिक्षा नीति में क्या होगा कि भाई कोई स्टूडेंट कुछ भी सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है, समझ गए। तो ये भी एक अच्छी बात होगी। इसके अलावा आगे देखिए उन्होंने कहा कि हमने ई लर्निंग शिक्षा पर भी जोर दिया है, जिसके तहत 10वीं 12वीं की कक्षा के 5 लाख बच्चों को टैबलेट देने का लक्ष्य रखा है। बच्चों को टैबलेट 5 मई से रोहतक में बड़ा कार्यक्रम करके देने शुरू कर दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने ये बात जो है चंडीगढ़ में थिंक इंडिया चंडीगढ़ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कही है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि भाई टैबलेट की बात भी इसी के अंदर आ गई है कि भाई नई शिक्षा नीति के अंदर हरियाणा जो है वो नई पहल कर रहा है कि डिजिटल शिक्षा जोड़ रहा है, ठीक है, उसके लिए टैबलेट दे रहा है। इसके बाद आगे देखिए शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में वोकेशनल शिक्षा पर भी प्रमुख तौर से जोर दिया जाएगा, जिसके तहत अब बच्चों को 6ठी कक्षा से वोकेशनल शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें अपने देश को आज़ाद कराने वाले शहीदों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, यानी कि जो है वोकेशनल कोर्सेज भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो है नई शिक्षा नीति के अंदर यहाँ पर जो है हरियाणा क्या कर रहा है वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर देखिए 2025 के आसपास जो है कम्प्लीटली ये लागू हो जाएगी, लेकिन अभी से जो है थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपको टैबलेट दे रहे हैं, ठीक है क्या, और कहा जा रहा है अगले साल से कुछ और भी चेंज होंगे।
उससे अगली कुछ और भी चेंज होंगे, लेकिन 2025 वो साल होगी जब कम्प्लीटली नई एजुकेशन पॉलिसी लग जाएगी और ये सब कुछ झंझट तुम्हारा छूट जाएगा। लेकिन आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग सोच रहे हो कि भाई फिर हमारा क्या फ़ायदा। देखो अभी तुम वीडियो देख रहे हो, इन क्लासों में तो क्या पता फ़ायदा ना हो, लेकिन आगे भी तो पढ़ोगे या फिर यही करोगे सिर्फ 10वीं 12वीं? आगे भी तो पढ़ना है, तो आगे तो हेल्प होगी तुम्हारी कम से कम, ठीक है। आगे तो तुम्हें नौकरियां मिलेगी। तो कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है अच्छी है, लेकिन बस लागू कर दें अभी ये, ठीक है। लागू कर देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, वरना फिर ऐसे ही रटते रहेंगे अभी थोड़े दिन और। तो ये रटने वाला सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए, टीचर्स को, ठीक है। तो गाइज़ ये थी वीडियो, दोनों के ऊपर हमने बात कर ली है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर भी फिर से बता देता हूँ, 2025 तक कम्प्लीटली लागू हो जाएगी, स्टार्टिंग अभी से कर रहे हैं, ठीक है। और पॉइंट्स मैंने आपको बता ही दिए कि भाई कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और रटना जो है वो बिल्कुल कम किया जाएगा, समझाया जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा वोकेशनल कोर्स भी करवाए जाएंगे, टैबलेट दिए जाएंगे, डिजिटल शिक्षा हो जाएगी। इसके अलावा टैबलेट जो है उनकी बात इसी के अंदर आ ही गई कि टैबलेट जो है वो आपको मिलेंगे। 5 मई से जो है बंटने स्टार्ट हो जाएंगे, और बढ़ते बढ़ते जो है जून तक कहा जा रहा है कि 5 लाख स्टूडेंट्स को टैबलेट दे दिए जाएंगे, ठीक है। सरकारी के स्कूलों के बच्चों को ही मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। प्राइवेट वाले जो है वो झूठे सपने ना पालें। सरकार का कहना है कि वो खुद खरीद सकते हैं अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले सभी इतने अमीर तो नहीं होते। क्या है कमेंट करके ज़रूर बताना, प्राइवेट वाला अगर वीडियो देख रहा है तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।